बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया शुरू चैनल। बिहार बीएड एडमिशन 2024 वैसे छात्र छात्रा जो 24 में बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज से, सरकारी कॉलेज हो तब या प्राइवेट कॉलेज हो तब, वहाँ से बीएड करना चाहते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर को लेकर के सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में फ़ी कितना लगता है उस पर बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें फ़ी जो लगता है वो कहाँ कहाँ पर लगता है, और जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें जो फ़ी लगता है वो कहाँ कहाँ पर लगता है। किस तरीके से प्राइवेट कॉलेज का जो फ़ी है कोर्स का 1.5 लाख रुपया है, लेकिन कोर्स को करते करते लगभग 2 लाख या 2,10,000 तक चला जाता है। बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पर कोर्स फ़ी 1.5 लाख है तो 170-75 में कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज है जो अलग अलग चीज़ों के नाम पर आपसे जो है कि वो पैसे लेती है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो प्राइवेट कॉलेज है आप देख पा रहे हैं 9 प्रकार के जो आप देख पा रहे हैं फ़ी ये आपसे वसूलती है। वही गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में आप देखिएगा तो 3-4 प्रकार का शुल्क है यहाँ पर दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के फ़ी में और प्राइवेट कॉलेज के फ़ी में काफ़ी अंतर है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप बने रहिएगा अंतिम क्षण तक। लेकिन उससे पहले अगर आप भी कर रहे हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी, तो आगे आपके लिए VBI क्वेश्चन बिहार बीएड के लिए कम समय में अच्छी तैयारी के लिए आप देख पा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है। एक बार उस लिंक पर आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद आप देख पा रहे हैं बाय नाउ पर एक बार क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद तमाम स्टूडेंट कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जहां पर आपसे बिलिंग डिटेल्स मांगेगा। आपको यहाँ पर अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड यहाँ पर अपने से बना लेना है। उसके बाद से आप देख पाए तमाम स्टूडेंट, यदि आप चाहते हैं कि ये जो 99 रुपीज है इससे भी कम पेमेंट में हमें मिले, तो आप देख पा रहे हैव ए कूपन कोड है, क्लिक हियर टू इंटर योर कोड। इस पर आपको क्लिक करनी है और अपने मोबाइल में स्टूडेंट्स मीडिया 10 स्टूडेंट्स मीडिया का सिर्फ एस और एम आपको डालना है और 10 डालना है। उसके बाद से अप्लाई नाउ पर देख पा रहे अप्लाई कूपन है, उस पर क्लिक करनी है। जैसे ही आप अप्लाई कूपन पर क्लिक कीजिएगा 89 रुपीज आप देख पा रहे हैं 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये डिटेल्स फिल करने के बाद आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद से पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस है और जो यहाँ पर आप पासवर्ड बनाएंगे उससे आप लॉगिन करके यहाँ से आसानी से जो है कि इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है तो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में तैयार किया गया है। आप देख पा रहे हैं PYQ है, विद आंसर, प्रैक्टिस सेट है, टीचिंग लर्निंग है, GK GS है, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट है। आप देख पा रहे कौन पेज पर कहाँ कहाँ है। ये PDF जब आप पेमेंट करेंगे और डाउनलोड करेंगे उसके बाद से जो है कि इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। आप देख पा रहे क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाए उस पर क्लिक करें और परचेज करें और जल्दी अपने तैयारी में लग जाए। तो तमाम स्टूडेंट आइए फ़ी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। लेकिन एक सवाल आपका यह भी कॉमन रहता है कि सर सरकारी कॉलेज सही होगा कि प्राइवेट कॉलेज सही होगा। तो सही दोनों होता है। ऐसा नहीं कि सरकारी कॉलेज से आप बीएड किए बस बीएड के बाद नौकरी मिल गया। सरकारी कॉलेज में बीएड करने के बाद भी आपको 1 to 5 तो खैर बाहर है बीएड से, 6 to 8 है तो सीटेट निकालना ही पड़ेगा, और बिहार में जॉब लेना है तो BPSC निकालना ही पड़ेगा। आप प्राइवेट कॉलेज से आइए फिर भी बीएड करने के बाद आपको सीटेट निकालना ही पड़ेगा या एस्टेट निकालना ही पड़ेगा, फिर BPSC का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज दोनों मान्यता सेम रहता है। आप इससे कर लीजिए या उससे कर लीजिए, फ़ायदा सिर्फ ये रहता है कि जो आपका पैसा जो खर्च होता है सरकारी कॉलेज में इतना लगता है, प्राइवेट कॉलेज में ये आपका खर्च हो जाता है। तो हम बात करते हैं पहले सरकारी कॉलेज का। देखिएगा तो सरकारी कॉलेज में लगभग जो सीट है बिहार में 800 से 900 या 700 से 850 के बीच में सरकारी कॉलेज में सीट है। 7 से 8 गो जो है कि सरकारी कॉलेज है जिसमें एडमिशन होता है। 10 गो है लेकिन 10 चलता नहीं है। 3 मान के चलिए ना, 3 लगभग ऐसा है जिसका मान्यता नहीं है। कॉलेज तब बना कुछ साल पहले पढ़ाई हुआ लेकिन अब उसकी मान्यता ख़त्म हो गई हुई है। अब उसको कौन जो है कि मान्यता दिलवाएगा? प्राइवेट कॉलेज चाहती है कि छात्र छात्राएँ प्राइवेट कॉलेज में आए। और प्राइवेट कॉलेज कौन निमन आदमी का होता है? आम आदमी का तो होता नहीं है, या तो पॉलिटिशियंस का होता है या उससे जुड़े हुए लोगों का होता है। तो प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो कुछ ज़्यादा पैसा लगेगा, फ़ायदा होगा। तो आप देख पा रहे हैं सरकारी कॉलेज के कोर्स का हम फ़ी का बात करें, सिर्फ कोर्स का कि बीएड करने का फ़ी कितना है, तो सरकारी कॉलेज में 24,000 रुपया है। 24,000 में
आप दिखेगा तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट आपको दोनों साल का, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है 24,000 ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का है, ये गवर्नमेंट कॉलेज का है, आप देख पा रहे। अच्छा, फर्स्ट ईयर में जो है कि इसमें से आपको 12,500 रुपया का चलान सरकारी कॉलेज में, जब इंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाता है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, वहाँ पर आप एडमिशन के लिए जाते हैं, तब फर्स्ट टाइम जो पैसा आपको देना पड़ता है 12,500 का जो है कि आपको चलान कटवा करके देना पड़ता है, वो फर्स्ट ईयर का होता है। और बाकी जो बचा वो मान लीजिए कि सेकेंड ईयर में होगा। अब देखिए एक नीचे है 9,000 रुपया, ये भी सरकारी कॉलेज का ही फ़ी है, उससे कम है, लेकिन किसके लिए है, वैसे स्टूडेंट जो SC ST या फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में बिहार में 9,000 रुपया लगता है। इस 9,000 रुपया में से आपको तमाम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में 4500 रुपया एक मुश्त आपको जमा करना होगा। अब बाकी जो बच गया वो समझिए कि जब सेकेंड ईयर में हम जाएंगे उस वक्त जमा कर देंगे। तो ये आपकी जो है कि 2 साल की फ़ी हो गई अलग अलग कास्ट कैटेगरी के लिए, इतना लगता है फ़ी। उसके बाद फिर एडमिशन ले लिए, कोर्स का फ़ी जमा कर दिए फर्स्ट ईयर का, तो फिर पढ़े 1 साल, फिर उसके बाद समय आया एग्ज़ाम का तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे, तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का शुल्क जमा करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म शुल्क है तमाम स्टूडेंट, ये सरकारी कॉलेज का है, 1,800 रुपया है। 1,800 रुपया, इसमें थोड़ा कम बेस हो सकता है। देखिए जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इसमें थोड़ा मोरा जो है कि कमो बेस हो सकता है। कभी कभी स्टूडेंट को देख करके भी, उनके हालात को देख करके भी 200-400 इधर उधर हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ईयर का है, और फर्स्ट ईयर का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आप भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पास हो जाते हैं, फिर सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, इसमें से जो बचा हुआ रहता है फ़ी आप जमा करते हैं, फिर सेकेंड ईयर में आप पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम का समय आता है, फिर सेकेंड ईयर का आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते हैं, फिर 1,800 रुपया, उसके बाद से आप फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दिए, रिज़ल्ट आया सेकेंड ईयर का, फिर बात खत्म हो गई, आप ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह कलेक्ट किए, सारा डॉक्यूमेंट ले लिए। तो मोटा मोटी जो गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी है ये आप जोड़ लीजिएगा। हाँ, ये वाला जो है 1,800 रुपया फ़ी कास्ट कैटेगरी के हिसाब से जो है कि थोड़ा मोड़ा छूट मिल जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर मोटा मोटी आपको बता दिया है। तो गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी है ये वाला, आप देख लिए। अब आते हैं प्राइवेट कॉलेज में, जहाँ पर लूट की भरमार लगी रहती है। ऐसा ऐसा इंतज़ाम, ऐसा ऐसा ऑप्शन खोजा जाता है जिससे छात्र छात्राओं से पैसे की उगाही की जाए, लेकिन यह भी पूरी तरीके से सच बात नहीं है। बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज ऐसी है जो इतना सारा पैसा तो नहीं लेती है, कहाँ कहाँ पर लेती है, कहाँ कहाँ पर नहीं लेती है, हम अभी आपको बताएंगे। कोर्स फ़ी 150,000, 1.5 लाख रुपया प्राइवेट कॉलेज का होता है। आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से रहें आपको इतना देना ही पड़ेगा। हाँ, एक है कि जो स्टूडेंट आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उतना सक्षम नहीं है पेमेंट करने में 1.5 लाख में, तो एक स्पेशल प्रोविज़न आता है कि आप जो है कि जो कॉलेज के सेक्रेटरी सर होते हैं उनको एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर 5 से 10,000 रुपया जो है कि माफ़ कर दीजिए, हम देने में एलिजिबल नहीं है, मेरा माफ़ हुआ था 5,000 रुपया हुआ था, तो खैर मैं कॉलेज का काम करता था तो इसलिए माफ़ हुआ 5,000, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर हो सकता है कि 5-10 हज़ार रुपया माफ़ कर दे यदि आप एप्लीकेशन वगैरह देते हैं, तो कॉलेज वाला मालिक ठीक ठाक है, दयावान है, तो अदरवाइज़ नहीं मिलने वाला है, आपको 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में तमाम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में 75,000 मान के चलिए, फर्स्ट ईयर का फ़ी आपको 75,000 और सेकेंड ईयर का फ़ी 75,000। अब हुआ बात कि सर क्या फर्स्ट ईयर में पूरा 75,000 एक के बार जमा करना होता है? तो ये भी डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसा है। बहुत सारा कॉलेज है जो कहेगी कि तुम जानो जहाँ से लाओ, हमको एक के बार में 75,000 रुपया फर्स्ट ईयर का फ़ी जमा करना ही होगा, तो जमा करना ही होगा। और बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज होती है जो कहती है ठीक है किस्तों में जमा कर देना, एक बार 20,000, 25,000, 30,000, 10,000, 5,000 ऐसे ऐसे करके जमा कर देना। तो देखिए प्राइवेट कॉलेज का जो नियम है ये कोई फिक्स नहीं है कि एकदम नियम बना हुआ है उसी नियम के हिसाब से चलेंगे, आज सब प्राइवेट कॉलेज में लागू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में क्या नियम चलेगा, कितना पैसा लिया जाएगा, इन सभी चीज़ों पर वो पूरा डिपेंड करता है
उस कॉलेज का जो मालिक है, सेक्रेटरी है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। यदि सेक्रेटरी सामाजिक रूप से जो कि वो ठीक ठाक है, वो भी है कि गरीब तबके के थे, फिर समृद्ध हो गए, फिर वो जो कि गरीब छात्र छात्राओं के दर्द को समझते हैं, तो ठीक है, वो भी इनमें जो है कि वो अपने हिसाब से जो कि कह सकते हैं कि ठीक है, तुम एडमिशन के समय 20,000 जमा कर दो या 30,000 जमा कर दो, बाकी अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते होते तक जो फर्स्ट ईयर का फ़ी है वो जमा कर देना। मैंने भी 75,000 दिया था, लेकिन एक बार नहीं दिया था, एक बार 20,000, एक बार 25,000, और फिर जो बचा था मैंने फर्स्ट ईयर में एग्जामिनेशन फॉर्म फर्स्ट ईयर का फिलअप होते वक्त तक आपको फर्स्ट ईयर का फ़ी पूरा पे कर देना होता है, तो मैंने पे कर दिया था। उसके बाद से तो 75 और ये 75, 1.5 लाख रुपया हो गया। ये सिर्फ कोर्स का फ़ी है, इतना याद रखिएगा। जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाता है तो फिर आप लोग का प्राइवेट कॉलेज जो है कि आईडी कार्ड बनवाती है, और यहीं से शुरू हो जाता है। आईडी कार्ड के लिए हर स्टूडेंट से प्राइवेट कॉलेज, देखिए सरकारी कॉलेज का इतना ही बात था, ये सारा जो बात करेंगे हम प्राइवेट कॉलेज का बात करेंगे। 100 से 200 रुपया पर स्टूडेंट आईडी कार्ड के लिए कि लटका के आइएगा क्लास, तभी ना मालूम चलेगा कि आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है कि फलाना के यहाँ पर कॉलेज है, कॉलेज का नाम होगा, सब बच्चा जानेगा, तो और बच्चा अगले सेशन से एडमिशन लेने आएगा। प्रचार एक तरीके से हम कह सकते हैं, या आप कह लीजिए कि सही बात तो है, एक आईडी तो होना चाहिए, आईडी कार्ड। तो उसके लिए 100 से 200 रुपया जो है कि आपसे लिया जाता है आईडी कार्ड के लिए। ये वन टाइम पेमेंट है, इससे आपका जो कार्ड रहता है वो 2 साल तक वो काम करता है। चलिए एडमिशन हो गया, मान लेते कि 75,000 हम दे दिए या कुछ दे दिए, एडमिशन हुआ, 1 साल तक हम पढ़े और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का समय आ गया। तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के समय तक फर्स्ट ईयर वाला, उस वक्त तक सब कॉलेज जो है कि जो किस्तों में भी जमा करवाती है सब 75,000 ले लेती है। अब देखिए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी यहाँ कितना था, 1800 रुपया, और यहाँ कितना तक हो सकता है, आपसे 3500 से लेकर 5100 रुपया आपसे फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी के नाम पर जो है कि लिया जा सकता है। इतना याद रखिएगा, 3500 से 5100 रुपया तक। कोई 6,000 भी मांगे प्राइवेट कॉलेज, वो अलग बात है। आप देख पा रहे, तो ये शुरुआत हो गया। आप मान लेते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर दिए। बीएड में होता क्या है कि एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है वो तो रहता ही है, साथ में इंटरनल एग्ज़ाम भी होता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लगभग हर पेपर में, कोई पेपर 100 नंबर का है तो उसमें से 20 नंबर का फिक्स है कि इंटरनल एग्ज़ाम होगा, असाइनमेंट जो है कि आपको जमा करना होगा, और इंटरनल एग्ज़ाम का नंबर कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो कॉलेज देती है। तो जब फर्स्ट ईयर का इंटरनल एग्ज़ाम होता है तो इसके नाम पर भी पैसे लिए जाते हैं, और वो पैसा कितना हो सकता है, 2500 से 3500 रुपया हो सकता है लगभग। इंटरनल एग्ज़ाम के नाम पर, असाइनमेंट के नाम पर, या 2-4 शब्द और आपको कहेगा इस वीडियो में, यहाँ पर तो मैं नहीं कह सकता हूँ, दिक्कत हो जाएगी। एडमिशन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि ये वाला भी एक ऑप्शन रहता है, और इस ऑप्शन के नाम पर भी पैसे लिए जाते हैं। तो ये हो गया, इंटरनल एग्ज़ाम हो गया, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फर्स्ट ईयर का भर दिया, आप एग्ज़ाम दिए, फिर रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट ऑनलाइन आता है लगभग। ऑनलाइन आने के बाद फिर ऑफलाइन ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा ना फर्स्ट ईयर का। तो कुछ कॉलेज जब फर्स्ट ईयर का ओरिजिनल मार्कशीट, और मैंने एक चीज़ तो बताया ही नहीं, एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी तो ये तो हो गया, जब एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी जमा हो जाता है, जब एडमिट कार्ड आता है फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने के लिए, तो एडमिट कार्ड के नाम पर भी पैसे लिए जाते हैं। वो 100 रुपया भी हो सकता है या 5 रुपया भी हो सकता है, तो एडमिट कार्ड वाला हो गया। फर्स्ट ईयर का जब रिज़ल्ट आ जाता है और ओरिजिनल मार्कशीट जब कॉलेज में आता है, यूनिवर्सिटी भेजती है, तो ओरिजिनल मार्कशीट देने के नाम पर भी मैंने यहाँ पर खाली खाली छोड़ दिया है। ऐसा इसलिए, मेरा एक दोस्त था, वो भी बीएड किया, मैंने भी बीएड किया। मेरे कॉलेज में जब ओरिजिनल मार्कशीट यूनिवर्सिटी से आया तो पैसा नहीं लिया गया, लेकिन मेरा दोस्त कह रहा कि मेरे से तो 35 रुपया मेरा कॉलेज ले लिया। तो अब बताइए, तो फर्स्ट ईयर ओरिजिनल मार्कशीट के नाम पर भी कॉलेज सब पैसा ले लेती है। जो कॉलेज खुला हुआ है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, वहाँ पर ये चीज़ें हो जाती है। तो क्या फर्स्ट ईयर जो ओरिजिनल मार्कशीट आता है तो हम लोग पैसा नहीं देते हैं? ये जो 1800 रुपया लेती है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी के नाम पर, और इधर जो लग रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी के नाम पर,
तो उसमें एडमिट कार्ड का पैसा रहता है, एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाएगी यूनिवर्सिटी उसका पैसा जोड़ करके यूनिवर्सिटी जो है कि लेती है। ओरिजिनल मार्कशीट आपका प्रिंट होगा, उन सब का जोड़ करके पैसा एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए लिया जाता है, ऐसी थोड़ी ले लिया जाता है। तो एक तो यहाँ पर ले ही लिया गया और फिर दोबारा भी यहाँ पर लिया जा सकता है, इतना याद रखिएगा। तो सर क्या किया जाएगा, एडमिशन कैसे लिया जाएगा? तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये रहेगा कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो पहले वहाँ के स्टूडेंट से, जो बच्चा वहाँ पढ़ चुका है, वहाँ से एक बार पूछ लीजिएगा कि इस कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज बीएड जो भी है, कौन सी के नाम पर पैसा लेता है और कितना पैसा तक लग जाता है। ये फिक्स नहीं रहता है कि हाँ इतना सब में लगेगा, जानबूझ के ऑप्शन सब तैयार करता है। कुछ लोग लेता है, कुछ लोग नहीं लेता है, कुछ लोग कम लेता है, कुछ लोग ज़्यादा लेता है। तो ये फर्स्ट ईयर वाला हो गया। अब फिर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर पास कर गए, फिर सेकेंड ईयर में आए, फिर सेकेंड ईयर में एडमिशन हुआ तो फिर 75,000 जो बगल का था वो वाला जमा कर दिए। अब देख पा रहे, तो फिर सेकेंड ईयर 1 साल पर है, फिर उसका भी एग्ज़ाम होगा तो फॉर्म भराएगा, तो फिर 3500 से 5100 रुपया, इतना आप जो है कि दिमाग में रखिए कि फिर सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में इतना से इतना तक पैसा लग जाता है, वो ले लेती है। तो ये लग गया। फिर सेकेंड ईयर में भी इंटरनल एग्ज़ाम होगा, असाइनमेंट उसमें भी जमा करना है, तो फिर जोड़ लीजिए 2500 से 3500 रुपया सेकेंड ईयर में भी असाइनमेंट के नाम पर, ये हो गया। फिर आप एग्ज़ाम दिए सेकेंड ईयर का जो है कि और पास हो गए, फिर सेकेंड ईयर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट, 2 डॉक्यूमेंट एकदम एट ए टाइम, रिजल्ट पब्लिश होने के कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी से आती है। तो फिर वहाँ पर बहुत सारा कॉलेज है जो फ्री में दे देती है, जैसे मेरे कॉलेज में फ्री में दे दिया गया, लेकिन मेरे दोस्त के कॉलेज में फिर पैसा लिया गया उतने। तो फिर कॉलेज के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, अब बीएड कंप्लीट होने के बाद जिस भी कॉलेज से आप बीएड कर लिए, अब आगे आपको पीजी करना है या कोई और एमएड करना है, तो फिर आपको सीएलसी चाहिए ना उस बीएड कॉलेज से। तो सीएलसी के नाम पर भी यहाँ पर बड़ी अजीब कहानी हुई कि मेरा दोस्त जो हर जगह ज़्यादा पैसा दे रहा था, उससे सीएलसी के लिए पैसा नहीं लिया गया, और मैं जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था वहाँ पर थोड़ा कम लग रहा था। मेरे दोस्त के कॉलेज के कंपेयर में यदि किया जाए कंपेयर, तो मेरे कॉलेज में सीएलसी जब मैंने लिया तो 1000 रुपया हमसे लिया गया। अब सवाल यह था कि सर इस पर हम कुछ सवाल क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं कि गरीब छात्र छात्राओं के साथ शोषण होता है, तो आवाज़ उठाना चाहिए, करप्शन दूर होना चाहिए। तो सब जानता है, और बीएड कॉलेज कोई ऐसे ही छोटा मोटा आदमी नहीं खोल लेता है। मैंने आपको कहा या तो नेता का जो है कि कॉलेज होता है, नहीं तो नेता से जुड़े लोगों का कॉलेज होता है, और सत्ता में कौन है, बड़े पद पर कौन है, वही लोग हैं। तो फिर कौन दूर करेगा ये सब चीज़? बस चल रहा है ज्यों का तब, जैसे तैसे चलता रहता है। तो आप लोग जो है, जो मैंने यहाँ पर अलग अलग बताई है, आप लोग जोड़ करके बताइए कि प्राइवेट कॉलेज में ये कितना टोटल पैसा लग रहा है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये सब जोड़ करके बताइए, और सरकारी कॉलेज का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना पैसा लग रहा है। सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अब लगभग उसमें मान लीजिए जहाँ 700 सीट है, 700 या 800 सीट है सरकारी कॉलेज में, एप्लीकेशन आते हैं 1.5 लाख 2 लाख एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। कम से कम 1.5 लाख बच्चा तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देता ही है। अब उस 1.5 लाख में से सबसे ज़्यादा नंबर जिसका आएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में, सबसे ऊपर वाले 700 या 800 बच्चा को जो है कि सरकारी कॉलेज मिलेगा। बाकी सब जाते रहिए प्राइवेट कॉलेज में, या फिर छोड़ दीजिए, एंट्रेंस दिए सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो फिर हम छोड़ दिए। तो यही सब चीज़ है। आप देख पा रहे हैं प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज का फी स्ट्रक्चर, कैसे कहाँ पर पैसा लिया जाता है, कितना से कितना तक लिया जा सकता है। ये सब एक अनुमानित जो है कि जो मैंने है आपको पेमेंट बताया है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। तो हम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको बिहार में जो बीएड करते हैं लोग सरकारी कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से, एक मोटा मोटी जो है कि आपको आंकड़ा मिल गया होगा कि पैसा कितना लगता है। और एडमिशन लीजिएगा किसी भी प्राइवेट कॉलेज में तो एक बार जो है कि पूछ लीजिएगा वहाँ से पास आउट स्टूडेंट से, या कोई ऐसा लोग, कोई ऐसा आदमी जो वहाँ के कॉलेज के फ़ी के बारे में, पैसा किन किन चीज़ों के लिए लिया जाता है वो बता दे, तब वहाँ पर एडमिशन लीजिएगा। तब आपको भी पता रहेगा कि हाँ
इतना न इतना पैसा यहाँ पर लग रहा है, हमको इतना इस समय जमा करना होगा। अदरवाइज बस एक बार एडमिशन हो गया तो फिर वो मांगता रहेगा, आप देते रहेंगे और वो पहुँच जाएगा 2 लाख के आसपास या 2 लाख पार भी चला जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको फीस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। कुछ सवाल इससे जुड़े हैं आपके मन में और भी चल रहा है तो वीडियो कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।